कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप सबों के स्वागत है। संगवारी हो बछर 2026 ला हमन मनाथन अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। ऐसे में आज के हमार पहुना विशेषज्ञ हावे डॉक्टर मनीषा चौधरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हावे एवं गृह विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले। और आज के हमार विषय भी बहुत सुघर हावे कि महिला मन गृह वाटिका छत में बागवानी तकनीक में कैसे सक्रिय हो सकते हैं, फल सब्जी प्रसंस्करण में कैसे भागीदारी ला बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सुघर विषय है और आज के हमारे जो पहुना है एमन ला स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर मनीषा चौधरी जी, आप मन के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, राम राम। तो आज के पहली फोन ला उठाई। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी सर। हाँ, स्वागत है संगवारी कार्यक्रम में। जी सर, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ सर। हाँ, जितेंद्र दास जी, बताओ कहाँ ले बोला था? गणेश धाम परसुली सर, जिला बालोद सर। अच्छा, मानिकपुरी जी, हाल चाल कैसे है? हाँ, अच्छा है सर, ठीक ठाक है सर। नया वर्ष बहुत बहुत बधाई सर। आकाशवाणी रायगढ़ सर। जी, आपो मतलब हमारे जतका श्रोता संगवारी है सब बोला हमन शुभकामना प्रेषित करत हन। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। और का आप मतलब पता है ये साल ला 2026 ला अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी मनाया जाते है। अच्छा, नहीं उसका तो जानकारी नहीं था सर। हाँ, शुरू हो गए। अब धीरे धीरे जानिए बछर भर महिला मन के सशक्तिकरण के ऊपर गोट बात हो ही। अच्छा। हाँ, तो आज के हमारे विषय हवे गृह वाटिका सह छत पर बागवानी तकनीक तथा फल सब्जी प्रसंस्करण में महिलाओं की भागीदारी। हाँ सर। तो बताओ क्या जानना चाहा था? जैसे सर मोर यहाँ अभी नया छत बना सर घर तो नीचे अभी जमीन नहीं है सर। नीचे में बने कहीं मिर्ची, धनिया, मेथी, पुदीना कहीं लगाते रहे सर। हाँ। हम ऊपर छत में कैसे जुगाड़ कर दो सर, ये ऊपर करना है का? अच्छा, चलो यदि मैडम जी सुनी ना आप मन के प्रश्न ला है ना। हाँ मानिकपुरी जी, नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप सबको भी नव वर्ष की बधाई हो मैडम। और बहुत अच्छा प्रश्न करे है। सबो जो मन नावा घर बना रहे ते मन के मन में हमेशा यही शंका रहे कि नावा घर बनाए हन और छत में करबो ता कोई दिक्कत तो नहीं होही, हमार छत खराब तो नहीं होही करके। मेरा भी विचार है मैडम, जगह नीचे बनाते रहे। हाँ, उगाते रहे मेथी, धनिया, मिर्ची। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब छत में करिया तो आप मन का करिया, जो मिट्टी है तेकर चुनाव सही करना है। हल्का मिट्टी लेना है, तना मिट्टी, गोबर, वर्मी कंपोस्ट और रेती, ये चारों के मिश्रण से अपन मिट्टी तैयार करिए छत पर, पहली बात है ना। जी मैडम। और नावा छत है और छत में पानी के निकासी के अच्छा से व्यवस्था करिए कि छत में पानी झन मारे, है ना। और जोन में आप मन पौधा लगाइया कंटेनर की गमला सीमेंट के मत लिया, वह बहुत भारी रहते। प्लास्टिक के गमला और आजकल ग्रो बैग मिलते तेला इस्तेमाल कर सकत हा। जैसे जूट बैग रहते, सनिया बोरा नहीं रहते तेकर इस्तेमाल कर सकत हा, जो जेहर वजन में हल्का रहे, छत ला ज्यादा वजन नहीं देना है। 3 ठो चीज ला आप मन ध्यान रखिया। एक तो हल्का सामग्री इस्तेमाल करिया, पानी के निकासी और पानी के निकासी के अच्छा व्यवस्था करिया। आप मन तो जानते हो या जोन मन छोटे जड़ वाला रहते जैसे पालक, मेथी, मूली, चौलाई, है ना, तो पुदीना, धनिया, ये मन ला छत में बहुत आसानी से लिए जा सकते है। और जोन मन ज्यादा गहरा जड़ रहते ना, वैसने वाला फसल ला छत में झन लिया। और आप मन के छत में कतका धूप आथे, कम से कम 5 से 6 घंटा धूप आए, ऊपर ध्यान रखिए तो छत ला कोई नुकसान नहीं होए, है ना। अच्छा जी मैडम। और अभी का लगाए हैं आप मन? अभी वो है मैडम पुदीना और मिर्ची। अच्छा, तो आप मन भटा, टमाटर, मिर्ची भी छत में ग्रो बैग में नहीं तो बोरा में ऐसे करके लगा सका था। बस पानी के निकासी अच्छा से व्यवस्था करके रखिए
आपके कंटेनर में कि बोरा में कि आपके ग्रो बैग में नीचे में बढ़िया से छेदा रहे, पानी झन रुके, जड़ मन मत सड़े और छत में पानी मत जमा होए, तहाँ आप मन के घरों हर सुरक्षित रही और आपके उत्पादन भी बहुत बढ़िया रही। और धूप से ज्यादा बचाना है तब कैसे करना है मैडम? अगर गर्मी के समय में धूप ज्यादा पड़त है तो आप धूप पड़ना चाहिए। 70 से 80% वाला जो नेट शेड रहते ना, तेकर से छाया प्रदान कर सकत है। तो हरा वाला नेट? हाँ, हरा वाला नेट। हाँ है ना। अच्छा, ढक देना है का ऊपर से थोड़े से, हाँ 4 से 5 घंटा तक धूप मिले ऐसे व्यवस्था करथन। ठंडी में तो धूप के ज्यादा नहीं होए, ठीके होते। अगर गर्मी में बहुत ज्यादा धूप पड़त है तब करना पड़ी। अच्छा, हाँ अभी तो कमे रहते, गर्मी में थोड़ा ज्यादा रहते मैडम। हाँ। ठीक है संगवारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम जी भी गजब जानकारी दी सर। हाँ गजब जानकारी दी है और गजब विषय भी है और समय के मांग घलू है ना। अपन के खाए पिए के जिनिस ला स्वयं उगाव, किचन गार्डन जो ला कहते हैं, गृह वाटिका, पोषण वाटिका, तो बढ़िया आप मन करह, खाहू, मस्त रहू और नवा बछर में नवा काम के शुरुआत करहू जी। गजब जानकारी दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद करत है पटेल साहब और मैडम जी, आप भी धन्यवाद संगवारी, आप मतलब फोन करे बार। तो मैडम हमारे चर्चा ला आगू बढ़ाबो और ये भी संगवारी के फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, मैं जय मंत्री केवट अनूपपुर से बोलत हो भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नवा बछर के गाड़ा गाड़ा टुकना टुकना बधाई है। आप सब मन का भी नवा बछर की गाड़ा गाड़ा बधाई और आकाशवाणी जितना सुना थी सबो जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। हाँ बताओ, आज के हमारे विषय बहुत बढ़िया है। आज के समय में देखा जाए तो पोषण वाटिका के दरकार है, छत में बागवानी के दरकार है और फल सब्जी प्रसंस्करण महिला मन के भागीदारी ले भी बढ़ाना है। काबर की अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान बछर के रूप में 2026 ला मनाया जाते है। हाँ जी। हाँ बताओ। तो यही माँ, मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहत हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री ये आय संरक्षण योजना के बारे में थोड़ी सी बताओ। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, अन्नदाता आय संरक्षण वाली। हाँ, और हम पोषण वाटिका तो लगाए हमन इस बारे में, तो आपसे हर बार प्रश्न करते हैं, है ना। हाँ। पर सबसे ज्यादा जिज्ञासा यही बात में रही कि ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण का है। देखा एक बार हमार पहली जो फोन इन कार्यक्रम रही से, पहला एपिसोड एक पहली जो रही से, एक स्पेशल हमार विषय रही से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का होते। किसान मतलब गर्मी के समय में जो फसल उत्पादन करते हैं ओकर खरीदी नहीं होले, मतलब औने पौने दाम में बेचना पड़ते है ना, बिचौलिया मतलब देना पड़ते, तो मतलब हानि हो जाते। तो ऐसे स्थिति में मतलब सहायता के रूप में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में किसान मतलब पंजीयन कराना रहते और पंजीयन करा के ओमन जो है सरसों है, मूंगफली है, उड़द है, मसूर है, ऐसे कई प्रकार के चिन्हांकित फसल रहते, ओकर ओमन पंजीयन करा करके वहाँ सोसाइटी में बिक्री कर सकत हैं। और जैसे कि आज के हमारे विषय है छत में बागवानी और गृह वाटिका ले जुड़े हैं और सब्जी प्रसंस्करण ले, तो एकर बारे में सवाल करा तो ज्यादा बढ़िया विशेषज्ञ बढ़िया विस्तार से बता पाही। हाँ, तो छत में हम लोगन छत में नहीं बल्कि थोड़ी सी जगह है। हाँ, तो कोला बाड़ी एमा लगाए हैं, गोभी है, टमाटर है, थोड़ी थोड़ी लगाए हैं। अपन जी नमस्ते मैम जी। नमस्ते। भाजी वाजी नहीं लगाए हैं? भाजी, मेथी भाजी बहुत लगाए हैं ना। का कहती अभी आलू की मैं गुड़ाई करो तो थोड़ी सी पीछे हो गए मोर आलू की गुड़ाई। अच्छा, तो अभी ध्यान आए कि आप मन आज आए हो स्टूडियो में, तो मैं सवाल कर लो करके। हाँ जी, तो अभी माहू कीट लगा थे और माहू कीट तो से प्रभावित तो हुआ थे फसल थोड़ी से। हाँ। अब एमा हम देख रेख तो करवे करवे पोषण वाटिका के, और आप छत में उगावे के लाने कैसे कहा, तो वहाँ तो मिट्टी की कमी हो जाते, तो कैसे करी को ये बतावा, सलाह बतावा। पूछा था दीदी, का है अब जमीन कम हो जाते और शहर के महिला मन जोन मन के जमीन कम है, घर शहर में तो जमीन कमे रहते, घरे के लायक रहते, तो इसने मन बालकनी है या छत है उमे भी अपन के खाएबर घर बर सब्जी उगा सकत है। ओला कैसे उगाना है एकर बारे में आज चर्चा करत रहे हमन। तो इमे हमन का कर सकत हन कि हमर घर में जो अनुपयोगी चीज है, प्लास्टिक के कंटेनर है, प्लास्टिक के गमला है, हमारे यहाँ सन के बोरा रहते,
हाँ। जूट बैग रथे, ये सब बोरा पॉलीथीन ये सब के इस्तेमाल करके, और मिट्टी भी ऐसे मिट्टी जो हल्का रहे, है ना। तो में मिट्टी, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और रेत, ये चारों के मिश्रण से मिट्टी तैयार करके हमन पौधा लगवाथन। इमे जैसे कि छत में लगाना है तो अभी के मौसम में हमन उमे पालक, मेथी, सरसों, धनिया, ये हो प्याज, लहसुन, ये सब लगा सकत हन। और अभी पुष्प में भी गेंदा फूल ऐसे लगा सकत हन, जेकर से का होते कि अगर हमन टेरिस गार्डनिंग या पोषण बाड़ी लगाथन तो एक तो हमन ला पौष्टिक सब्जी मिल जाथे, दूसरा हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहते। आजकल रसायन मुक्त सब्जी मिलत कहाँ है, अगर खुदे उगाबो तभी हमन ला रसायन मुक्त सब्जी मिल पाही। और आर्थिक बचत तो होते ही साथ ही साथ हमारे लइका बच्चा मन ला भी हमन सिखाथन कि कैसे मेहनत करना है, कैसे हमार सब्जी मन उत्पादन होते, और पर्यावरण की भी सुरक्षा करथन। तो ये बात है, एमा मैं थोड़ी सी जानना चाहत हूँ, जैसे हमन कम मिट्टी छत में या ड्राम वगैरह में या फिर प्लास्टिक के डिब्बा में रखा था, हाँ। तो जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद है ना, तो कई बार जैसे हमारे यहाँ भाई हैं तो उन कहा थे कि ज्यादा खाद डाले से मिट्टी यानी जल जाए, तो का ऐसे होते खाद डाले से मिट्टी जल जाते का? बहुत अधिक मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद पौधा के ऊपर नहीं डालना है, मिट्टी में डाले ले नहीं जले। अच्छा। जैसे हमन पौधा अभी नाजुक है, 15 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के पौधा है, छोटे है, नर्सरी में अगर उमे अपन ज्यादा खाद डालिया था निश्चित रूप से पौधा झुरमुरा जाही, लेकिन मिट्टी में डाले ले नहीं होए, मिट्टी तो उपजाऊ रही बढ़िया। हाँ हाँ, वही तो कई बार हमारे जेठ जी है ना, तो वो सलाह देते रहा है कि ज्यादा खाद न डाला नहीं जल जाए। तो मैं बोलूँ कि कभी न कभी तो आप मन से मैं ये सवाल करवे करी हूँ, काहे कि आप लोग विशेषज्ञ हो, मकाऊ ऐसे तो होते जो मिट्टी पौधन के जला देते करके। हाँ, डायरेक्ट छोटे पौधा में नहीं डालना है, लेकिन मिट्टी ला तैयार करना, काबर की छत में जब हमन मिट्टी इसने साधारण मिट्टी ला लेके जाबो तो हर वजन बहुत रही, तो मिट्टी ला हमन ला हल्का करना है टेरिस गार्डन पर, और उपजाऊ भी करना है, पौष्टिक भी होना चाहिए, तब तो में अच्छा से उत्पादन हो ही। और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाए ले, इसे कोई नुकसान नहीं होए। अगर आप छोटे पौधा में मिलाई है, एकदम नाजुक पौधा है, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के, तब ओहर ज्यादा खाद डाले ले निश्चित रूप से ओहर नुकसान करी। हाँ। बहुत बढ़िया जानकारी विशेषज्ञ महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपके माध्यम से दूसरा महिला मन ला भी जानकारी मिलते, आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। और आप मतलब हमन धन्यवाद प्रेषित करबो कि ऐसे सुघर कार्यक्रम में आप मन फोन करा, महिला किसानी ला आप मतलब भी धन्यवाद, आप मतलब भी हम शुभकामना प्रेषित करत हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष में की खेती किसानी में महिला मन सक्रिय होते हैं, और सक्रियता होना जरूरी है, आज समय के मांग है। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, आप मन फोन करा, कार्यक्रम से जुड़ा एक बार। जी धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। किस बार आप किरा बाहर बोल रहा हूँ, किरा बाहर ले लूंगा इसे। हाँ पैकरा जी, बतावा का प्रश्न है तुम्हार? हेलो प्रश्न। हाँ बताओ, का पूछना चाहा था, का जानना चाहा था? आज के विषय का है? छत में बागवानी है ना। अच्छा। ढलाई रहते ना, तो ऊपर में कैसे हमन खेती करबो, और कोला बाड़ी बखरी में कैसे फसल लगाबो जेकर ले हम लोग पोषण आहार मिलही, और अगर बात जाते जेकर दाम नहीं मिलत है ओकर प्रसंस्करण कैसे करके हमन संरक्षण करबो, आला एकर बारे में। हाँ बतावा। तो लीची और आमा लगाए हो तो निंदाई गोड़ाई खाद हो तभी देने ठीक रही कि नहीं कहा? अच्छा, आप मन लीची आमा लगाए है? हाँ, और बाड़ी में लगा ले। हाँ हाँ हाँ, और वो नहीं लगाए है आप मन टमाटर वमाटर? टमाटर लगाए हैं ना। अच्छा, अभी कैसे उत्पादन होते? टमाटर के कैसे उत्पादन होते अभी? कतका भाव मिला थे ओकर? टमाटर के तो अच्छा रेट है। हाँ बहुत बढ़िया। अब कुछ दिन आगे फरवरी मार्च जात जही तो टमाटर के रेट जब कम हो जही तब आप ओकर प्रसंस्करण करके भी रख सकत है। हाँ। देखा संगवारी, जो आम का था आमा लगा है तो बहुत बढ़िया हावे पेड़ हावे जेकर से हमला फल भी मिलते, तो अब तो का कहते मंजर आए बर शुरू होत हो धीरे धीरे, बौर मौर भी कहते हैं। है ना। तो अभी के बेरा में जो है का करना है, जब ऐसे फूल आए की प्रक्रिया शुरुआत होते तो पानी नहीं देना है हमें, सिंचाई नहीं करना है, संग में कीट नियंत्रण पर जो कीटनाशक दवा है विशेषज्ञ के सलाह से कर सकत है, जो है उपाय कर सकत है। और लीची में आप सिंचाई अभी कर सकत है।
है ना। पोषक तत्व प्रबंधन भी करना पड़ी आप मतलब जो उथला बना था हमन गोबर खाद डाल सका था, है ना। और पाला ले बचाव बर धुआं करना बहुत जरूरी रही थे। अभी ठंडा के दिन में पाला पड़ते तो और एक ठा होते बोर्डो मिश्रण के जो पेड़ में लगाए जाते ना, बोर्डो मिश्रण के कहना चाहिए लेप लगाए जाते, एकर से जो छोटे छोटे नानी नानी कीड़ा रहते वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। तो वो सब उपाय करना पड़ी संगवारी अभी। और ज्यादा एकर बर आप मन हमारा अवैया जो समय रही हेलो किसानवाड़ी के तेमा हमन उद्यानिकी विषय के विशेषज्ञ ला आमंत्रित करबो तो एकर बारे में विस्तृत आप मन पूछ सकता हो। तो छत हावे कि नहीं हावे आप मन के पास? छत है ना, है। तो वहाँ सब्जी भाजी उगा सका था, मैडम जी बता दें आप मन ला। तो तुम्हारे यहाँ कोला बाड़ी है कि छत में सब्जी उब्जी लगा था जी? छत में तो नहीं लगा, कोला बाड़ी में लगा था। हाँ, का लगा था? का लगाए है सब्जी भाजी में? मटर है, गोभी है, हाँ, और लहसुन है। अच्छा। अगर आप मन के आपका तो जमीन है तो आप बढ़िया किचन गार्डन जो है तेला तो लगाए है, साथ ही साथ में सब प्रकार के सब्जी ला लगावा ना। आपका में तो पूरा संतुलित आहार नहीं बना थे, नहीं तो आलू भी लगाए हैं ना उसमें। आलू भी लगाए हैं, आटा भी लगाए हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ सब बहन जीवन भी उसमें सहयोग करते हैं खेती किसानी में? करते। हाँ, अहू मन ला फोन करे बर की अहू मन के कछु समस्या आत होही तो पूछी अहू मन। अचार बनाए में, पापड़ बनाए में या कछो प्रकार के प्रसंस्करण में है ना समस्या आते तो एकर से भी जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। कम से कम जगह में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लेना है हरी पत्तेदार सब्जी के। हमन क्यारी बनाथन तेमे ओकर मेड़ में मूली गाजर लगा सकत हन, तहाँ हरी पत्तेदार सब्जी लगा सकत हन अभी। तो ये सब लगाए का होती कि घर में लगा ही ना दीदी बहनी मन, तो घर में संतुलित आहार मिलही, तुरंत ताजा सब्जी मिलही घर भर, समय के सदुपयोग होही, उमन की आय बढ़ी, है ना। और जब हमन खुदे लगाथा ना ओला सब्जी बनाथन तो हमन के जो आत्मविश्वास है तेहर अउ बढ़थे और घर के लइका बच्चा मन भी ओकर से सीखथे। तब पैकरा जी अगले बार तुम्हारे यहाँ के दीदी मन ला भी किहा कि अहू मन फोन करही और ओ मन के कछु समस्या होही तो अहू ला पूछी। तो केशबो राम पैकरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन फोन करा कार्यक्रम में जुड़ाओ एकर बार। धन्यवाद सर। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी जी, स्वागत है कार्यक्रम में संगवारी। हाँ, पटेल जी बोला था जी? हाँ, पटेल जी बोला था जी। हाँ, तो मोर किसानवाड़ी में फूल के खेती में जानकारी लेने रही थी जी। हाँ, बताओ पहली नाम बताओ संगवारी। पुरुषोत्तम निर्मलकर, आज सुबह बात करो आपसे। हाँ, पुरुषोत्तम निर्मलकर जी, कौन गांव ले? करही भदर से, बालोद जिला। अच्छा, करही भदर बालोद। और बताओ हाल चाल कैसे भैया? सब बढ़िया है जी। हाँ, बताओ का जानना चाहता? छत में बागवानी, गृह वाटिका, फल सब्जी प्रसंस्करण ये विषय हावे। हाँ, तो छत में बागवानी करना है तेकर सविस्तार तैयारी के बारे में जानकारी चाहिए रही से, और छत के ऊपर कौन सब फूल युक्त हो सकते लाभकारी। अच्छा, ऊपर बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए रही से पटेल जी। हाँ, पुरुषोत्तम निर्मलकर जी। हाँ, निर्मलकर जी, नववर्ष के हार्दिक जी। नमस्कार मैडम। नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं आप मन ला। आप लोग भी नवा साल के हार्दिक बधाई। हाँ जी, तो टेरिस गार्डनिंग या छत के बागवानी के बारे में आप मन पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न है आप मन बर भी और सुनोइया हमार संगवारी मन बर भी। देखा, छत में जब हमन गार्डन लगाए के खेती करे के सोचथन तो सबसे पहले तो जगह के चुनाव करथन हमन कि कौन करा हमार छत में 4 से 5 घंटा बढ़िया धूप मिलही, है ना। पहला जगह के सही चुनाव करबो, दूसरा हमन उनमें कौन सा गमला लगाबो, कैसे कंटेनर लगाबो, कि बोरा में लगाबो कि ग्रो बैग खरीदबो। जो भी लगाए के हमार कंटेनर हो ही तेहर हल्का होना चाहिए और वो में जल निकले की अच्छा से व्यवस्था होना चाहिए, मतलब वो में छेद होना चाहिए। अच्छा, जल निकासी के व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, गमला में नीचे में छेद रहे, कोई प्लास्टिक कंटेनर है तेमें आप मन छेद करके रख सकत हा। घर में कोई बाल्टी टूट जाते या कोई ऐसी प्लास्टिक के ड्रम है, कोई डिब्बा है, तेला भी इस्तेमाल कर सकत हा, है ना। और ग्रो बैग भी आजकल रेडीमेड मिलते, तेमें भी छेद रहते, है ना। और जो आपके छत है तेमें भी पानी के निकासी की अच्छा व्यवस्था हो। अगर आप मन पेड़ पौधों में पानी डालिया तो एक तो गमला से भी पानी निकल जाए और आपके छत में भी मत रुके पानी, तब आपके छत भी बढ़िया रही, है ना। तो ये तीसरा चीज है मिट्टी।
छत में जब बागवानी करथन त हमन ला मिट्टी की तैयारी बहुत जरूरी रहथे। त हमर मिट्टी में एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत, एक भाग कोकोपीट और एक भाग वर्मी कंपोस्ट मिला के जब हमन मिट्टी तैयार करथन त एमे एक तो उत्पादन बहुत अच्छा थे और दूसरा यह बहुत हल्का होते हमर छत पर भी। जब हमन छत में गार्डनिंग करे के सोचथन त हमर पहला उद्देश्य यही रहते कि ऊपर में बहुत वजन मत पड़े, हल्का से हल्का चीज उपयोग करन, है ना। और सही पौधा के चुनाव करबो, जब बहुत बड़े बड़े पौधा नहीं लन, झाड़ी नहीं लन, इमे पालक, मेथी, मूली, गाजर, टमाटर, मिर्च, बैगन और फूल में किहा था आप मन गेंदा के फूल एला लगा सकत हो, है ना। पानी के सही निकासी करिहा तो बहुत अच्छा से आपके छत हर भी कोई खराब नहीं होए और उत्पादन भी बहुत अच्छा ही। ज्यादा पानी रहले का होथे कि जड़ मन भी गल जाते और ऊपर में छत में रुकथे भी। अगर छत में पानी रुकी तो छत हर खराब होए के संभावना रहथे और बहुत झन ओकरेज बर टेरिस गार्डनिंग करे ले डराथे कि हमर छत हर हमर घर खराब मत होए, है ना। ठीक है संगवारी, धन्यवाद संगवारी। आपो मला अतुक सुघर आप मन प्रश्न करब पूछा और निश्चित तौर से हमार दूसर श्रोता संगवारी मन के जो शंका रही से ओकर समाधान होही। और पुनः आप मला धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद पटेल जी। तो मैडम जी जैसे हमार चर्चा करथन फोन आ जाते, हमार आज के जो विषय हवे शुरुआती जो हमार विषय हवे गृह वाटिका और संगवारी के पुनः फोन आए। हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया मोर माया भरे राम राम। माया भरे राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ के संग मा नवा बछर के गाड़ा गाड़ा टुकना टुकना झरिया झरिया बधाई। आपो बल्ला भैया, आपके परिवार, डॉक्टर भैया के परिवार, आकाशवाणी ला हमर डहल ले नारायण प्रसाद वर्मा नवागढ़ कटई जिला बेमे तरल बोला था भैया। हाँ हाँ, हमर डहल ले नवा बच्चर के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। हाँ धन्यवाद भैया, धन्यवाद कहत हन। और बतावा आज के विषय बहुत बढ़िया है, गृह वाटिका, छत में बागवानी और फल सब्जी प्रसंस्करण में महिला मन के भूमिका। बतावा का जानना चाहत तेला। भैया अभी जैसे दे ठंड के मौसम तो बढ़िया है भैया, ये मौसम में तो साग भाजी के बने दे हमें स्वाद लेना चाहिए। हाँ हाँ, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बने रहा ऐसे करके। हाँ हाँ, तो ये गृह वाटिका संग छत में हम ऐसे कौन कौन तकनीक ले फल सब्जी लगा सकथन और एकर हमन लगाए के बाद देखभाल और उत्पादन के संग प्रसंस्करण कर सकथन। और महिला दीदी मन के माँ सबसे बड़े भागीदारी का होते भैया, यही जम्मो बात में पूछे बार मैं डॉक्टर दीदी में फोन लगाया हूँ भैया। हाँ वर्मा जी नमस्कार, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे है। हाँ दीदी राम राम। राम राम, नवा वर्ष के हार्दिक बधाई आपो मन ला। आपो मन ला बहुत बहुत बधाई दीदी, आपके परिवार ला भी बहुत बहुत बधाई। हाँ तो आप मन पूछा था कि छत में कैसे बागवानी करना है। हाँ दीदी, छत में बागवानी करे बर सबसे पहले तो वहाँ के सही जगह के चुनाव करना है कि जगह हमार कैसे रही जहाँ हमारा 4 से 5 घंटा सूर्य के रोशनी, सूरज के प्रकाश पड़े, है ना। हाँ दीदी। और दूसरा कैसे गमला, कैसे कंटेनर, कौन से साधन में हमन लगाबो तेकर चयन करना है। और ओला चयन करे बर ध्यान रखना है कि वह बहुत हल्का रहे और ओमें जल के निकासी हो सके। जैसे प्लास्टिक के गमला ले सकत हन, हमार प्लास्टिक के बाल्टी है, घर में कोई अनुपयोगी चीज जोन है तेकर इस्तेमाल कर सकत हन, बोरा चुमड़ी रथे तेमे भी मिट्टी भर के हमन लगा सकत हन। आजकल ग्रो बैग भी मिलते बाजार में, है ना। तो जो भी हल्का चीज रथे तेकर इस्तेमाल करना है ना। और वो में जल के निकले के अच्छा से व्यवस्था हो ताकि नीचे में छेद रहे, है ना। पानी के निकासी अच्छा से हो और आपके छत में से भी पानी की निकासी अच्छा से हो सके और आपके गमला से भी पानी की निकासी अच्छा से हो सके, ये बात ला ध्यान रखना है। दूसरा सीमेंट के मोटा मोटा गमला का इस्तेमाल नहीं करना है, यह अत्यधिक वजनदार रहते और छत में वजन ला बढ़ाते, है ना। और मिट्टी के का होते कि साधारण खेत के उठा के मिट्टी ले नहीं डालना है, वैसे मिट्टी बहुत वजनदार रहते। हमार मिट्टी रेती, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट ये चारों चीज ला मिला के हल्का मिट्टी तैयार करना है और यही मिट्टी ला ऊपर में लगाना है।
और जब हमन छत में बागवानी करथन तो हमर पेड़ पौधा के जो अवशेष बचथे, पत्ती सूख के गिरथे और एक फसल होगी तहाँ ओकर अवशेष बचत जही तेला हमन ला मिट्टी में दबा दबा के खाद बनाते रहना है। हाँ दीदी, हाँ। और छत में जब खेती करथन तो हमन छोटे जड़ वाला पौधा के चयन करथन, अधिक गहरा वाला जड़ वाला फसल चयन नहीं करन। जैसे अभी के हमें मौसम में हमन पालक, मेथी, मूली, गाजर, धनिया पत्ती, पुदीना ये सब के खेती करथन। गर्मी में चौलाई हो गए, लाल भाजी हो गए, ये सब ला लगाथन। और फलदार में आप मन फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा सकत ह, टमाटर, बैगन, मिर्च लगा सकत ह। हाँ दीदी, हाँ। और सब ले तो अच्छा बात ये संगवारी कि वहाँ पर्याप्त धूप भी होना चाहिए। छत में बागवानी करत है तो आखा पाखा में घर हावे, अब मैं छत में खेती करिया कहिए तो नहीं हो जी। और सिंचाई के भी सही से ध्यान रखना भैया। महिला बन के अपन घर में रहती है, सब चीज कर सकते भैया। और घर में करे से एक अच्छा बात ये होते वर्मा जी की जो घर के जो वेस्ट हमर कचरा रहते ना, घर में गीला कचरा निकला थे। अभी तो सब्जी भाजी के, गाजर के छिलका, केला के छिलका, जतका बचे हुए खाना है ना, ये सब ला कंपोस्ट खाद बना लेना है छत पर हमन। हमन आप मन ला जान के बहुत आश्चर्य होही कि जन केला हमन खाथन ओकर छिलका में अतका अधिक मात्रा में पोटेशियम रहथे। तो हमन तो हमर घर में कभी केला के छिलका ला नहीं फेंकने ला, एकोठी गमला में ऐसे दबा देथन। तो आप मन के घर में महिला दीदी मन ला भी बताइए कि 3 गमला विधि होथे खाद बनाए के। अब छत में हमन खेती करबो तो खाद खरीदबो तो महंगा पड़ी। तो जोन हमन शहर में का करथन कि कचरा वाली आथे ओला कचरा दे बर लागथे, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके। तो जो गीला कचरा रहथे तेला हमन ला ना एक बाल्टी में रखते जाना है। और ट्राइकोडर्मा करके एक ठो कैप्सूल आथे, वो कैप्सूल ला 100 ml पानी में घोल के उमें डाल देना है। और आप मन के वो बाल्टी या जोन भी प्लास्टिक चीज में आप मन कचरा ला रखत जात है ना, ओला भरते जाना है। और सबसे ऊपर में गोबर या मिट्टी के लेप बना के ओला तोप देना है, अच्छा से पैक कर देना है, ठीक है। और ओला आप मन 15 से 20 दिन पर छोड़ दा। फिर दूसरा वैसे कचरा के कंटेनर ला प्लास्टिक के, चाहे मटका ले सका था, चाहे बाल्टी ले सका था, जो भी आप मन के वेस्ट चीज रखे की जगह हुई थे इसने ओमे भी ऐसे कचरा भरत जा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन में और कम से कम भर जाही आप मन के। ऐसे करत करत आप मन 3 ठो ऐसे बर्तन रखे रहा, 3 गमला विधि बोलथन एला हमन। 3 ठो कंटेनर रख के, 3 ठो गमला रख के ओमे आप मन ऐसे कचरा भरत जा। तो जब आपके तीसरा गमला भर जाथे ऐसे भरत तो जो पहला गमला है तेला खोलिया आप मन 15 से 20 दिन के बाद, तो हर खाद के रूप में बन जा रहा थे। ओला आप मन धूप में सुखा दा और ओला आप मन के पेड़ पौधा में डालिया तो ये बहुत अच्छा खाद बनथे। और ऐसे हमारे जो किचन के वेस्ट है तेकर भी उपयोग हो जाते और बहुत अच्छा हमन ला खाद मिल जाते। और इमे ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल कहाँ ले मिलही करके आप मन ला परेशानी होही तो आप मन कहाँ से है? बेमेतरा में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आप जाके ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल ले सकत है। वहाँ आप मन ला फ्री में भी मिल जाही और यह बहुत सस्ता रहते। 1 रुपए में 4 ठो कैप्सूल मिल जाते। तो अतका सस्ता चीज तो बहुत अच्छा है। यह का करते है कि आप मन के जो कचरा है तेला बहुत जल्दी कंपोस्ट खाद में बदल देते। तो आप मन ला खाद भी मिल जाही और बहुत अच्छा से उत्पादन भी होही। और में अक्सर मोर करा फोन आथे, प्रश्न आथे कि मैडम ये कचरा ला रखे रहो अतका दिन ले तो घर में बदबू नहीं फैलही, सड़ही नहीं करके। तो इमे कोई बदबू नहीं आए। एला ऊपर से गोबर मिट्टी से इसे बरंथन नहीं हमन घर ला परछी ला वैसने ओला कवर बना के तोप के रख देना है। 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा खाद बन जाही, है ना। आप मन ला बिल्कुल खाद खरीदे के जरूरत नहीं पड़े। और जब आप मन छत में बागवानी करिया तो कोई कीड़ा बीमारी की समस्या ही तो आप मन या तो नीम के तेल के इस्तेमाल कर सका था, नीम के तेल के या नीम के पत्ती के पाउडर इस्तेमाल कर ला, या आप मन हमन घर में दही मही इस्तेमाल करथन ना,
ओकर इस्तेमाल कर सका था, 10 पर्णी की इस्तेमाल कर सका था। तो जब हमन महिला मन गृह वाटिका लगाते हैं या टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो हमार घर के चीज ला ही इस्तेमाल करके करना चाहिए। तो हमन ला प्राकृतिक चीज भी मिलही और घर में हमार लड़का मन ला स्वस्थ नेचुरल चीज मिलही जोन हर मार्केट में नहीं मिले। गृह वाटिका और टेरिस गार्डनिंग लगाए के हमार यही उद्देश्य है कि हमार घर के परिवार मन ला शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिले, है ना, रसायन मुक्त भोजन मिले। तो दवाई में भी आप मन नीम के तेल या फिर आपके मही पानी के इस्तेमाल कर सका था या 10 पर्णी, सप्तपर्णी इला जानत हो यहाँ एकर इस्तेमाल कर सका था और बढ़िया से बागवानी कर सका था। वर्मा जी कहते हैं सुबह शाम की हवा लाख रुपया की दवा, है ना। और ये काम ला करत करत सबसे ज्यादा आनंद तो तब होते हमार देह के कसरत भी हो जाते और कसरत के संगे संग जब वो फूल खिलते, फल बनते और जब बोला हमन तोड़थन करथन देखथन तो एक अलग प्रकार के अनुभूति के, है ना, एहसास होते, मानसिक संतुष्टि का, है ना। मानसिक संतुष्टि के संग में हर प्रकार के संतुष्टि में समाहित है।